तुम्हें 8 साल के बच्चे पलेटे उठाते मिलेंगे, उनसे पूछना यहाँ कौन सी चीज लेके आ गई, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? तो वो 8 साल के बच्चे कहेंगे मन तो हमारा भी था, हम भी बस्ते लेके स्कूल जाते, चाहते तो हम भी थे हमारी जेब में कलम होता, लेकिन जब माँ बाप का जनाजा उठा माँ ने कहा बेटे बस्ते फेंक दो, अगर अब भी बस्ते न डाले तो माँ की इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बहन बड़ी होती जा रही है, इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। वो 10 साल का बच्चा कहता है ये हम फैसले नहीं करते हैं कि किसे कब बड़ा होना है, ये वक्त फैसले करता है किसे कब बड़ा होना है। कभी 20 साल का बंदा हो जाता है लेकिन शऊर नहीं आता है। कभी 10 साल के बच्चों को देखो पूरी बुजुर्गी नजर आया करती है, 1-1 रुपया संभाल के रखता है। यार होटलों में जाते हो खाने के लिए, तुमने देखा 8 साल का बच्चा आवाज दे के कहते हो प्यारे जरा ये प्लेट तो उठा, छोटू कह के आवाज देते हो तो 8 साल का बच्चा प्लेट उठाता है। हाँ हाँ हमने होटल के अंदर देखा है, अगर उस बच्चे के हाथ से कोई चाय गिर जाती है, कभी मालिक थप्पड़ मारता है, कभी ग्राहक थप्पड़ मारता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? जरा इसकी मजबूरी तो देख, इसके बचपन के पीछे देख किस चीज ने इसे होटल में लाके खड़ा किया है। तुझे हाथ उठाते गैरत नहीं आई, कोई मजबूरी यहाँ लेकर के आई है। 2 चीजें इसको रुलाती है, एक तो तेरी मार का दर्द रुलाया करता है, एक बाप के न होने का दर्द रुलाया करता है। अगर तुझे नजर आ जाए कोई 8 साल का बच्चा किसी होटल में मजदूरी कर रहा है, कभी प्यार से सर पे हाथ फेर, उससे भी पूछ यार तूने खाया है कि नहीं खाया है? तू सुबह से प्यालियां उठा रहा है, तू 40 रुपए पे पूरा दिन प्लेटें धोता है, पता तूने कुछ खाया कि नहीं? अगर उसकी आंख में आंसू आ जाए, बेटा कह के अपने सामने बैठा ले, अपने साथ वाली प्याली में अपने हाथ के लुकमे खिला दे। जब वो जाने लगे अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल उस बच्चे की जेब में डाल दे। जब ये लेके पलट के माँ के पास जाएगा, माँ को जा करके 40 रुपए की बजाय 540 देगा तो माँ कहेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 40 रुपए थी, ये 500 कहां से लाया है? वो बच्चा रो के कहेगा अब्बा बाप को इंतकाल किए हुए तो 5 साल बीत गए हैं, आज तक बाप को तो नहीं देखा, लेकिन बाप जैसे को देखा था, होटल में आया था, उसने बेटा कहकर जब मेरे सर पे हाथ रखा था, अम्मी उसके लहजे में बाप की शफकतें थी, उसकी निगाहों में बाप का प्यार था। जब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाप बातें कर रहा हो, अम्मी जान सब अपने खाने में लगे थे। आज उसने बेटा कह करके अपने दस्तरखान पे मुझे बिठाया था, खुदा की कसम खा के कहता हूँ माँ के हाथ उठ जाएंगे और कहेगी मालिक जिसने मेरे बेटे को खुशियां दी है तू उसके बेटों को खुशियां अता फरमा दे। इधर बेवा के हाथ उठेंगे, अल्लाह तेरे बेटे की खुशियों का आसमानों से फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिंदगी में बाप बहुत अहम होता है। जिनके सर पे बाप है ना उन्हें पता नहीं लगता वो कब जवान हो गए। उनसे पूछो जवानी कैसे आती है जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया हो। एक एक दिन मुश्किल से कटता है, एक एक रात मुश्किल से कटती है। अगर किसी यतीम को देखा करो ना उसके सर पे हाथ रख दिया करो, ये सोच के रख दिया करो खुदा ना करे कल इसकी जगह मेरी औलाद हो तो कोई मेरी औलाद के सर पे हाथ रखेगा कि नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेली वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है कोई वहां भी ख्याल ना समझे, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुने तवज्जो है आप लोगों की। थके तो नहीं है ना? अभी सर्दी भी काफ़ी हो रही है। आप बैठे, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और आपके बैठने के सदक़े में अल्लाह ताला मरहूम बूढ़े साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई, हमने ज़माने को देखा है, दुनिया देख ली हमने, इतनी कम उम्र में दुनिया घूम आए। हमने देखा जब तीजा होता है, मैयत होती है ना, तो सगा चचा कहता जी आज के बाद मैं औलाद समझूंगा इन्हें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खुदा ना करे किसी के साथ यह हादसा हो। सगा चचा हाथ रख के कहता आज के बाद मैं इन्हें अपनी औलाद समझूंगा। 40वें के दिन ना सारे अहबाब प्यार दिखाते हैं, लेकिन 40वें के बाद 40वें के बाद कौन चचा कौन भतीजा फिर याद नहीं रहता। हम क्यों मैयत के वक्त हम दर्द बनते हैं?
ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए चचा खैर खा है, ताऊ खैर खा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, इसलिए हम लोगों के सामने हमदर्दी करते हैं। लेकिन 40वें के बाद सगा भतीजा दरवाजे पे खड़ा हो, चचा दवा के पैसे नहीं अम्मी के पास, एक बार दे देता है चचा, दूसरी बार कहता है ठेका थोड़ा ही है, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया मेरे लिए, ये कह के चचा धक्का देता है। खुदा रा कभी इस तरह यतीमों को धक्का ना देना, मत देना। अगर भाई नहीं है ना तो फिर अपने भतीजों के बाप बन जाना, एक एक मोड़ पे उनका ख्याल रखना। दुख होता है, आप जानते हो जब किसी इंसान की रूह निकलती है, एक रिवायत में आया है मलकुल मौत जब रूह लेके जाते हैं और वो दरवाजा पार करता है ना, तो एक चीख मार के लोगों से कहता है याद रखना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों को रुलाना मत, मैं अपने पीछे अकेले छोड़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना करना मेरे बच्चों को रोने पे मजबूर कर दो। जिन और इंसानों के अलावा उसकी इस चीख को हर शय सुनती है, वो चीख के कहता है मैं बेवा छोड़ के जा रहा हूं और यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें रुलाना मत। लेकिन हमने क्या किया, हम तो उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देते जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेते, हम उस वक्त तक गरीब को एक लुकमा नहीं देते जब तक उससे गुलामी नहीं करा लेते, और उसके बाद हम खान साहब बने फिरे, प्रधान बने फिरे। अबे तू सच्चा इंसान नहीं बन सका, तेरी प्रधानी का हम क्या करें। दिलों में जगह पैदा करो। सगा भतीजा दरवाजे पे आए, अपना बेटा खाता होता है, हम कहते हैं अंदर लेके चला जाके उसकी नजर न पड़ जाए। हम यतीम भतीजों से छुपा के रखते हैं। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। सुनो, अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए तो समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आ चुकी है। अपने रिस्क में, अपनी कमाई में अपने सगों का हिस्सा रखो यार। तुम्हें मालूम है यतीमी का दर्द क्या होता है। मेरे हुजूर पैदा होने से पहले बाप का साया चला गया। तवज्जो है ना, पैदा होने से पहले बाप का साया, पैदा होने के 6 साल के बाद मां इंतकाल कर गई। इस हाल में हुजूर की जिंदगी गुजरी। 8 साल उम्र शरीफ हुई तो दादा भी छोड़ के चले गए। फिर जब पूरा मक्का दुश्मन था, फिर चचा ने भी साथ छोड़ दिया। आपकी शफीक ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का भी विसाल हो गया। बड़े दुखों से मेरे सरकार ने जिंदगी गुजारी। एक दिन अबू जहल ने पत्थर मारा हुजूर के, सुना है? पत्थर मारा मेरे हुजूर के। सुने मैं बता रहा हूं माँ बाप क्या होते हैं, शुक्र अदा करना अगर माँ बाप है तो। हुजूर के पत्थर मारा, खून बहने लगा मेरे नबी के। हुजूर घर नहीं गए, हरम शरीफ चले गए। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की खादिमा गुजरी। इधर अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। कहां गए हुए थे? शिकार के लिए। जब आप शिकार से वापस आते थे तो बड़े अकड़ के चलते थे। आप अकड़ के चल रहे थे। इतने में लड़कियों ने देखा और कहने लगी अगर इसे पता चल जाए ना कि इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ ना छोड़ देगा। अभी ईमान नहीं लाए थे हुजूर के चचा, अभी ईमान नहीं लाए। जल्दी से घर आए। खादिमा ने दस्तरखान बिछाते हुए कहा, आंख में आंसू थे, कल लगता है खानदान कुरैश की तलवारों को जंग लग गया है। इतना सुना, कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को माज़अल्लाह आज अबू जहल ने पत्थर मारा है। इतना सुना, दस्तरखान छोड़ा, तलवार उठाई और दौड़ लगाई। लोगों से पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा? किसी ने बताया अपने यारों के साथ कह कहे लगा रहा है। वहां पहुंचे जहां बैठा हुआ था और गिरबान पकड़ के उठाया। उठाने के बाद कहा खबरदार, तूने क्या समझा था? मेरे भतीजे को लावारिस समझा? ये कह के आपने तलवार के दस्ते से चोट मारी, उसका सर फटा, खून बहने लगा। फिर आपने कहा लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? कहा जाओ, हमने उसे हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना, जब हरम शरीफ में आपके चचा आए हैं, सरकार दो आलम हालत सजदा में है, रो के अपने रब से फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कहा था भतीजे जरा सर तो उठाओ। मैं आ गया हूँ। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर चचा ने कहा
कहा सर उठाइए मैं आ गया हूँ, फिर से नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा चचा ने कंधे पे हाथ रख के महबूब के जब उठाया है तो क्या देखते हैं, जहां सरकार ने सजदा किया है वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। सरकार ने उठा के कहा था भतीजे अब तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेकर के आया हूँ। ये कह के बाजू बढ़ाए थे, सरकार ने अपने चचा के बाजू हटाए और कहा था आज मेरा कोई नहीं है, और रो के तारीख साथ जुमले कहे थे। आका ने फरमाया था चचा अगर आज मेरा बाप होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज अगर मेरी माँ मीना होती तो यहाँ हरम में बैठ करके तनखा लावारिसों की तरह न रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो देता। पता चला बाप होता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती आंख उठा ले, माँ होती है तो रोने के लिए आंचल हुआ करता है। अगर ये नहीं होते हैं तो रोने के लिए गोद नहीं मिलती है, सहारे देने के लिए कंधे नहीं मिलते हैं। हजरत पैगंबर इस्लाम ने जैसी इतना कहा है, चचा ने बाजू फैला के सरकार को सीने से लगाया, कब तो राजी हो जा मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। तब महबूब ने कहा था चाचा मैं बदले से राजी नहीं होता, अगर खुशी देना चाहते हो तो फिर वो कलमा पढ़ो जो खुदा ने मुझे दे के भेजा। ये बाप होता है, माँ बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, जिंदगी सबके सामने, सबके सामने। खुदा की कसम माँ बाप के प्यार को कोई क्या तोलेगा, कोई नहीं तोल सकता। जब औलाद हो जाती है ना तो बाप नए कपड़े पहनना भूल जाता है, बेटी आ जाती है तो बाप घी खाना छोड़ देता है, दूध पीना छोड़ देता है। बीवी कहती है सरताज पीते क्यों नहीं दूध, कमजोर हो जाओगे। बेटी का मत्था चूम के बाप कहता है अरे क्या जरूरत है दूध घी की, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये बाप होता है यार। और माँ खुदा की कसम कुर्बान जाओ माँ पर, कुर्बान जाओ। तुम हजार ऐब करो, माँ की नजर में कोई ऐब नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। माँ कितनी सादी होती है यार, तुम माँ से कितनी आसानी से झूठ बोल जाते हो और माँ यकीन कर लेती है। सोचा तुमने, कभी ख्याल किया माँ क्या होती है? सबसे ज्यादा औलाद से माँ प्यार करती है। आओ तारीख का एक बाब और पलट दो, अभी वक्त है ना आपके पास, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं माँ क्या होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कायनात में बड़े नसीबों वाली खातून सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कितने नसीबों वाली, जिनका बाप नबियों का इमाम है। आपको इस बात पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाँ, बड़े सीधे लोग हैं, मैं आपकी सादगी पे कुर्बान जाऊं। मैं इसको भी आपका प्यार कहूंगा। क्या आप इस प्यार से सुन रहे हैं कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल गए? सैयदा फातिमा वो है जिनका बाप नबियों का इमाम है, जिनका शोहर वलियों का इमाम है, जिनके बेटे शहीदों के इमाम है, और जो खुद जन्नती औरतों की सरदार है। इतनी बाज़मत शख्सियत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनके बेटों को शहीद आजम कहा जाता है। वो खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा एक दिन घर में बैठी हैं। सुने मेरी माँ बहनें भी, बहुत गौर से सुनना। अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। जब आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाए। देखा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, सारे कपड़े धो दिए। उसके बाद कहने लगी अली मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए, जो तुम्हारे सर पे अमामा है ना ये भी दे दो, धुल देती हूँ। हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फातिमा आज तबीयत ठीक है, आज खुद काम कर रही हो? कहने लगी अली वक्त कम है, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, जल्दी से अमामा दें।
हजरत अली ने अपना मामा उतार के दिया, खातून जन्नत उसको धुलने में लग गई। आप आए, कहने लगे कनीज से, क्या बात, आज फातिमा की तबीयत ठीक है? उसने रो के कहा, जब से सुबह हुई है ना, फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है, फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है। आप आए, कहने लगे फातिमा खैर तो है? कहने लगे अली वक्त कम है। जब आपने बेटों को नहलाया और कपड़े पहनाने लगी तो रोने लग गई। तब हजरत अली की समझ में बात आई, कहा था फातिमा खैर तो है, आज क्यों रो रही हो? तो फरमाने लगी, आज इसलिए रो रही हूं अली, आज मैंने बेटों को नहलाया है, कल खुदा जाने मेरे बाद कौन नहलाएगा। इतनी बात सुनी, हजरत अली की चीख निकल गई, क्या कहना चाहती हो? काली, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, कहने लगे फातिमा भी दिन की रफाकत कितनी गुजरी है, इतनी जल्दी साथ छोड़ के जाने की बात, और ये देख छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बात न कर। सैयदा कहने लगी, अली आज मैं फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लगी तो मेरे बाबा तशरीफ लाए थे और फरमा रहे थे फातिमा आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करना है, अली वक्त कम है। जैसी इतनी बात कही, शहजादों को तैयार किया और करने के बाद कहा जाओ नाना से सलाम कह के आओ। इधर शहजादे घर से निकले, खातून जन्नत ने अली का हाथ पकड़ा, अली जरा आइए आपसे कुछ बातें करनी है। अब मेरी बहनें भी गौर से सुने और भाई भी गौर से सुने, बेटे भी गौर से सुने। खातून जन्नत हाथ पकड़ के लाई, कहने लगी अली जरा आइए कुछ बात करनी है। जब आके बैठे, हजरत अली ने कहा कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो? कहा अली पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, अली जो जिंदगी के अयाम गुजरे हैं, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अब हजरत अली की चीख निकल जाती है, खातून जन्नत मुझसे माफी मांग रही हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जिस दिन से मेरे घर में आई हो अभी तक कभी सुख का तुमने एक सांस नहीं लिया है, दुख के सिवा तुमने कुछ नहीं पाया है। तुम सैयदुल अंबिया की बेटी हो, मेरे घर के अंदर आज तक तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया, खातून जन्नत मुझे माफी मांगनी चाहिए। सैयदा फातिमा ने कहा था अली हो सकता है जिंदगी में कोई खता हो गई हो, तुमने कपड़े धोने के लिए कहा हो, मुझसे धुलने में ताखिर हो गई हो, तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया है, मुझसे बनाने में देर हो गई हो, ए अली ऐसा हो गया हो तो माफ कर देना। हजरत अली ने कहा फातिमा जाओ मैंने रब की रजा के लिए माफ किया। अगली बात खातून जन्नत की सुनना, आपने फरमाया ए अली जब तक मैं तुम्हारे निकाह में थी उस वक्त तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत न थी, आज फातिमा जा रही है और तुम्हें आजाद करती है, तुम जिससे चाहे निकाह कर लेना। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब तीसरी बात की बारी आई है, जरा दिल थाम के सुनना, खातून जन्नत ने कहा था ए अली मेरे बाद निकाह करोगे, अपना घर भी बसाओगे, बीवी तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, लेकिन ए अली जहां 29 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारा करो, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। ये माँ हुआ करती है, ए अली एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। खातून जन्नत किस लिए? कब मेरे बगैर बच्चे पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ए अली ये हमेशा मेरे दामन से जुड़े रहते हैं, अगर मैं न रही तो कल इन्हें मेरी याद आएगी। अली बीवी में इतने मसरूफ ना हो जाना, मेरे बच्चों को भी देख लिया करना। ये माँ होती है, जाते जाते बच्चों का ख्याल करती है। और खातून जन्नत ने कहा था ए अली तुम्हें दूसरी बीवियां मुबारक हो, लेकिन कभी मेरी याद आ जाया करे तो कब्रिस्तान भी आ जाया करना, अपनी फातिमा से मुलाकात करने के लिए। फातिमा इंतजार करती रहेगी। अल्लाह अकबर। इधर ये बात कही है, उधर शहजादे दौड़ते हुए आ जाते हैं। माँ ने बेटों को देखा, अरे शहजादे इतनी जल्दी? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा हुजूर के रोजे पे गए। अंदर से आवाज आई शहजादों नाना तो फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ नहीं मिलेगी, जाओ माँ की खिदमत में चले जाओ। हमने कहा ये क्या मतलब है? तो कहा था तुम नहीं जानते हो, माँ का दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हमने कहा आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा मैं ही नहीं बल्कि सारे नबियों की रूह हजरत फातिमा की रूह के इस्तकबाल के लिए आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ,
तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ औलाद के नाम कर देती है, बाप पूरी जिंदगी औलाद के नाम कर देता है। हम कितना करते हैं उनके लिए? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं यार। किया करो उनके लिए। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत, बाप नहीं होगा तो ये सब काटने दौड़ेंगे। मेरे एक दोस्त थे, मुझसे कहते हैं मेरे माँ बाप तब थे जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। आज 50-50 लाख की गाड़ी है, लेकिन बैठने वाले माँ बाप नहीं है। कहता मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूं मेरा जी करता काश मेरा बाप होता जो मुझे कंधे पे बैठा के मेला लेके जाता था। आज मैं उसे गाड़ी में बैठा के घुमाता। इसलिए बाप है ना तो इज्जत करो, कदर करो। अपने खाने से पहले अपने माँ बाप के खाने की फिक्र किया करो। अपने खाने से पहले लोग पूछते मालदार कैसे होते, मैं कहता हूं अपनी दौलत माँ बाप पे खर्च करना शुरू कर, अल्लाह तेरे खजानों में दौलत के ढेर लगा डाले। सुभान अल्लाह। इज्जतें यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी की दुआएं शामिल होती हैं। तरक्कियां यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी के रातों के सजदे लगे होते हैं, किसी की आंखों के आंसू लगे होते हैं, तब तुम कहीं जाकर के किसी मयार पर पहुंचते हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। खुदा की कसम माँ की गोद से बुलंद कोई शय नहीं होती। कहलवाएंगे जिससे वो चाहते हैं उससे अपने रब का नाम दिलवा लेते हैं। इसलिए मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, टांग उठा के कहो, हाथ उठा के कहो, उछल के कहो, कूद के कहो। क्यों भाई? इंसान का बच्चा नहीं, बंदर का बच्चा जो उछल के कहेगा। बैठ के सुभान अल्लाह जिसकी मर्जी कहे कहे, जिसकी ना कहे वो ना कहे। ये अलग अलग मसाइल है, ये इस तरह की इतनी बड़ी बातें चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को भी फालिज की बीमारियां हुई हैं। इमाम बुसीरी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा और ऐसा लिखा कि सुनने के लिए खुद हुजूर मदीने से तशरीफ लाए थे। तो ये बीमारियां, ये बात आपने कह दी तो कह जाऊं, बीमारियां ये अल्लाह की तरफ से इनाम होती हैं। अल्लाह जिस बंदे को करीब करना चाहता है ना उसे बीमार करता है, क्योंकि बंदा जितना बीमार होता है उतना ही रब से करीब होता चला जाता है। हम किसी बीमारी को नहुसत नहीं कहते, अपने रब की रहमत कहते हैं। जब हम अच्छे मजबूत थे उसकी बारगाह में ना आ सके, मुसीबत में मुब्तला हुए, तो फिर हमने कहा मालिक बस अब तू ही है। जब हमने इतना कहा तो उसकी रहमतों ने झोलियां खोल दी और वो कहता अब आ गए ना तो जाब तुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं काफी। इसलिए वो बंदे को आजमाता है ताकि वो पलट के उसकी तरफ आए, पलट के उसकी तरफ आए। और दूसरी बात, बंदा जब बीमारी में हो और जब उससे कोई पूछे क्या हाल है, वो कह दे खुदा का शुक्र है। अल्लाह कहता है ये मेरा यार हो गया है, अब इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाए। लेटे लेटे जन्नत मिल रही है, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हाँ, आवाज आती है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। और जब उनके देने की बात आए तो हम फख्र से कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं शजरा पढ़ूंगा, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। जरा आगे वाले बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इतनी तेज आवाज निकल रही है, मेरा यकीन है ये बात आवाज मदीने तक जा रही होगी। और हमारा अकीदा यह है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से, हुजूर को जब भी पुकारा करें दिल से पुकारा करें, फर्जी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। किसी मौलवी के कहने पे तुमने पुकारा तो क्या पुकारा, मजा तो तब है जब खुद पुकारा है। अजीब मसला, लोग कहते हैं प्रधान के नाम पे सुभान अल्लाह कहो, चौधरी साहब के नाम पे सुभान अल्लाह कहो, ये क्यों नहीं कह देता कि मुस्तफा के नाम पे सुभान अल्लाह कहो? इससे बड़ी जात कौन सी होगी? ठीक है जी, आपको सिर्फ सुभान अल्लाह कहना। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा
उससे क्या है, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बच्चे बड़े समझदार हैं, इंशाल्लाह अगर ये पढ़े, मोबाइल कम चलाएं तो इनका फ्यूचर बड़ा मुस्तकबिल होगा, बड़ा रोशन इनका मुस्तकबिल होगा, इनका फ्यूचर बड़ा ताबनाक होगा। पढ़ते हैं ना बेटे? पढ़ने जाते हो कि मोबाइल चलाते हो खाली? एक बात बता दूं तुम्हें भी बेटे, जो कौम बचपन में मोबाइल चलाएगी वो जवानी में भीख मांगेगी। ये आने वाले 50 साल का उसूल है। अगर आने वाले दौर की भीख से बचना है, आज किताबें उठा लो, कल कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छा नंबर लाया करे चेयरमैन साहब, आपकी बस्ती में जो टॉप क्लास किया करे, पूरी बस्ती को टॉप किया करे, नेता लोगों की जिम्मेदारी है उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको कुछ न कुछ इनाम दिया जाना चाहिए, ताकि इससे हमारी नस्लों में पढ़ने का शौक पैदा हो। ये करना चाहिए। बस मैं अब बात पूरी कर दूं, मुझसे कहा गया वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं भी बीमार आदमी हूं, रोज सफर करता हूं, बस मुझे भी आज आराम मिल जाएगा। जरा कहें सुभान अल्लाह। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो भैया? अभी क्या जिब्रील आएंगे कहने के लिए सुभान अल्लाह के लिए? मैंने इतनी वाज़ेह बात कह दी, आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। आप अभी से ऐसे कर रहे हैं जैसे धान तोकरे जम के आते हैं, कहीं बाल निकली है, कहीं ठोम जम गई। ऐसा ना करें, जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर।